Guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Dhakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज देखिए, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो आपको समझना पड़ेगा जो आपका पीरियड साइकिल लेंथ है उसके तीसरे हफ्ते से लेके चौथे हफ्ते के बीच में आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये वही टाइम होता है जब बच्चा यूट्रन वॉल पे आरोपित होने वाला होता है। अगर इस टाइम पे कोई गलती आप कर देते हैं तो फर्टिलाइज एग इम्प्लांट नहीं हो पाता है, आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है, क्योंकि जो इम्प्लांटेशन का फेज होता है ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। इस टाइम पे अगर बच्चा इम्प्लांट हो भी गया तो वो कच्चा होता है और आपकी बॉडी भी उस चीज़ के लिए यूज टू नहीं होती, आपकी बॉडी को भी यूज टू होने में टाइम लगता है और बच्चे को अपना घर जमाने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो अर्ली फेज में कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और कई बार महिलाओं को पता ही नहीं रहता कि महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है और अनजाने में महिलाएं कुछ ऐसी गलती कर देती है जिसकी वजह से महिलाओं का इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, प्रेगनेंसी फेल हो जाती है और बार बार ट्राई करने के बाद भी प्रेगनेंसी रुक नहीं रही होती है। तो क्या गलतियां हैं, क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, वो इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ। वैसे तो बहुत सी गलतियां हैं, बट कुछ कॉमन सी गलतियां जो अक्सर फीमेल्स कर देती हैं उन्हीं के बारे में इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। सबसे पहले गाइस आपको समझना है, पीरियड आने से पहले और जब महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है, प्रेगनेंसी भी आपको पीरियड आने से एक हफ्ता पहले कंसीव हो जाती है, एक हफ्ते से लेके लाइक पीरियड डेट के आसपास। और इस टाइम पे आपकी बॉडी में सिम्टम्स दिखते हैं और कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो पीरियड में भी सेम होते हैं, प्रेगनेंसी में भी सेम होते हैं। तो आपको समझ नहीं आता है, कुछ को लगता है कि प्रेगनेंसी है, कुछ को लगता है नहीं है, कुछ को लगता है कि पीरियड आने वाले हैं और उसकी वजह से महिलाएं कुछ गलतियां कर देती है। उसमें सबसे पहली गलती है, अगर आपको पेन हो रहा है या आपको फेवरिश लग रहा है, बुखार टाइप लग रहा है, या आपको नॉर्मली आ भी गया, आपका सर दर्द हो गया या बुखार आ गया, बहुत ही नॉर्मल है, कभी भी कुछ हो जाता है तो हम दवाइयाँ ले लेते हैं, पैरासीटामोल ले लेते हैं, डिस्प्रिन ले लेते हैं। तो इस कंडीशन में अगर कुछ नहीं है, आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, वो सही भी हो जाता है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन आप मेडिकेशन ले लेते हैं तो ये आपकी प्रेगनेंसी में बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन को क्रिएट कर सकता है। इसीलिए गाइड, जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको ओवुलेशन के बाद से ही कोई भी मेडिकेशन विदाउट डॉक्टर कंसल्ट यानी सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेनी है, क्योंकि गाइज एग फर्टिलाइज होने के बाद जब फैलोपियन ट्यूब से मूव करता है तो ये काम आपकी बॉडी इंटरनली कर रही होती है, वो आपको नहीं पता है, बट आपकी बॉडी इंटरनली काम कर रही होती है। बट एक्सटर्नली अगर आप अपनी बॉडी से कोई छेड़छाड़ करते हैं, कुछ दवाइयाँ लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट होता है, उससे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होती हैं। इसीलिए आपको बिल्कुल भी दवाइयाँ नहीं लेनी है। सबसे पहला काम आपको ये करना है, अगर आपका पीरियड डेट मिस भी हो जाता है उसके बाद भी नहीं लेनी है, उससे पहले भी आपको दवाई नहीं लेनी है। और जब आपका प्रेगनेंसी आपको पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं, यूपीटी पॉजिटिव आ गया, उसके बाद भी अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो डॉक्टर से आप बिल्कुल कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही आपको दवाई लेनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर आपकी प्रेगनेंसी को चेक करके आपको दवाइयाँ कंसल्ट करती है। और इसके अलावा जब आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो अक्सर क्या होता है कि अचानक से अगर आपको ऑफिस के थ्रू या कोई इमरजेंसी आ गई है, घर जाना पड़ता है, तो ये चीज़ को भी आपको अवॉइड करनी है, यानी ट्रैवल अवॉइड करना है। अब ट्रैवल भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है कि आप अपनी सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं, एक होता है आउट ऑफ सिटी ट्रैवल कर रहे हैं या आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप अपनी सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जिस सिटी में आप ट्रैवल कर रहे हैं उसके एनवायरनमेंट, उसके खाने से आपकी बॉडी यूज टू है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपके हार्मोन इम्पैक्ट नहीं होंगे। बट अगर आउट ऑफ कंट्री आप जा रहे हैं या आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं तो उससे एनवायरनमेंट चेंज होता है, खान पान चेंज होता है और आपकी बॉडी को यूज टू होने में टाइम लगता है। आपकी बॉडी इस चीज़ के लिए यूज टू नहीं है, आपकी बॉडी बिल्कुल नहीं है और आपकी बॉडी में इंटरनली प्रेगनेंसी के लिए आपकी बॉडी काम कर रही होती है। तो उससे क्या होगा, आपके हार्मोन इम्पैक्ट होते हैं। अगर हार्मोन इम्पैक्ट होते हैं तो प्रेगनेंसी को जो सपोर्ट कर रहे होते हैं हार्मोन, उनका लेवल कम हो जाता है, वो सप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से आपका इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है। और इसके साथ साथ कुछ महिलाओं को जानने को रहता है कि पीरियड से पहले या ओवुलेशन के बाद आपको कांटेक्ट में रहना है या नहीं रहना है। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा गाइस, ओवुलेशन के 3-4 दिन तक तो आपको बिल्कुल कांटेक्ट में रहना है, बट ओवुलेशन के एक हफ्ते बाद आपको कांटेक्ट में नहीं रहना है। इससे भी आपके इम्प्लांटेशन फेल होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो आप लाइक ओवुलेशन के एक हफ्ते बाद वेट कीजिए कि आपको, क्योंकि उस टाइम तो वैसे भी आप कांटेक्ट में रहेंगे तो आपको प्रेगनेंसी तो होगी नहीं, तो उससे अच्छा है कि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उस टाइम कांटेक्ट में ना रहें, थोड़ा वेट कीजिए। यूपीटी अगर आपको पॉजिटिव आ जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव
कर लिया। और इसके साथ साथ गाइज आपको कोई भी फिजी ड्रिंक्स, सोडा ड्रिंक्स या चाइनीज फूड मेनली नहीं लेना है। और कुछ भी आप ले सकते हैं, अगर कम क्वांटिटी में कुछ ले रहे हैं तो उससे इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यस, अगर आपको बार बार प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ रही तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ही बड़ी बन जाती हैं। उसमें आपको थोड़ी सी भी कॉफ़ी नहीं लेनी है। कई फीमेल्स को कॉफ़ी अलाउ होती है, कई फीमेल्स को नहीं होती है। अगर आपको इनफर्टिलिटी रिलेटेड दिक्कत है तो आपको कैफीन बिल्कुल नहीं लेना है, अल्कोहल नहीं लीजिए, स्मोकिंग नहीं करनी है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ कई महिलाएं इस चीज़ को अवॉइड करती हैं, लाइक आपको या आपको पता नहीं चलता है, या देखिए हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं करना है। सिर्फ हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के अलावा आपको कोई भी ऐसी एक्सरसाइज या कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जो आपके लोअर एब्डोमिनल एरिया में प्रेशर पड़े। क्योंकि कई बार अगर आप भारी सामान खिसकाते हैं, इधर उधर करते हैं, तो उससे भी ब्लड आपके लोअर एब्डोमिनल एरिया में, मेनली यूट्रस में प्रेशर पड़ता है। या अगर आप कोई भारी चीज़ उठा रहे हैं, भारी कपड़े उठा रहे हैं, अनजाने में उठा रहे हैं, आपको ये पता है कि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं करना है, हैवी चीज़ें नहीं उठानी है, बस इतना पता है। बट आपको ये नहीं पता कि जो आप भारी कपड़े की बाल्टी उठा रहे हैं या भारी सामान इधर उधर कर रहे हैं, उससे भी आपके लोअर एब्डोमिनल एरिया में, मेनली आपके यूट्रस में जर्क पड़ सकता है, जिससे गाइस बच्चा इम्प्लांट होके भी आपका इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है, या कॉम्प्लिकेशन के चांसेस प्रेगनेंसी में इंक्रीज हो सकते हैं। अगर आप स्मूथ प्रेगनेंसी चाहते हैं तो ये चीज़ें आपको अर्ली फेज में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और इसके साथ साथ गाइस अगर आप राइड करते हैं या ड्राइव करते हैं तो वहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि अचानक से सडन आपको ब्रेक नहीं लगाने हैं। जब आप सडन ब्रेक लगाते हैं तो उससे भी आपके लोअर एब्डोमिनल एरिया में जर्क पड़ता है। इन बातों का बिल्कुल आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके खान पान पे आपको ध्यान रखना चाहिए। अनहेल्दी फूड्स आपको ज़्यादा नहीं खाने हैं। और इसके साथ जो सबसे बड़ी गलती महिलाएं करती हैं, लाइक सुबह उठ के चाय लेना। देखिए चाय आप ले रहे हैं वो तो आपको नहीं लेनी चाहिए, कॉफ़ी भी नहीं लेनी चाहिए। बट इसके साथ साथ अगर आप कोई हर्बल टी ले रहे हैं वो भी आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो भी आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन को पैदा कर सकती है। क्योंकि कई फीमेल्स को ये होगा माइंड में कि हर्बल टी तो अच्छी रहती है, हर्बल टी प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को बढ़ाती है। बट ओव्यूलेशन के बाद हर्बल टी भी आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन को पैदा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ गाइस अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो वेल एंड गुड है, बट कोई भी नई एक्सरसाइज आपको ओव्यूलेशन के बाद नहीं करनी है। देखिए कई फीमेल सूर्य नमस्कार करती हैं, थ्रू आउट प्रेगनेंसी करती है, क्योंकि वो उस चीज़ के लिए यूज टू होती है। बट अगर आप यूज टू नहीं है किसी चीज़ के तो कोई भी नई एक्सरसाइज आपको इम्प्लांटेशन के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान ट्राई नहीं करनी चाहिए। आपको लगेगा कि ये तो आपके लिए अच्छा रहेगा और आप अर्ली फेज में ये शुरू कर दें, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए गाइस। अगर आप सूर्य नमस्कार नहीं करते हैं या कोई ऐसी एक्सरसाइज है जो नहीं करते हैं और किसी वीडियो में बताया कि ये करने से इम्प्लांटेशन सफल होता है, तो आपको वो नहीं करना चाहिए। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो वो आपकी बॉडी को तभी फायदा मिलेगा। अगर वो चीज़ आप अचानक से करते हैं और आपका इम्प्लांटेशन का फेज चल रहा है, कोई भी नई चीज़ इम्प्लांटेशन के फेज में इम्प्लांटेशन को इंटरप्ट कर सकती है। इस बात को आपको ध्यान रखना। इस तरीके से आप बिना मिस्टेक किए हुए अपने इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने के चांसेस को सफल कर सकते हैं और अपनी प्रेगनेंसी को सफलतापूर्वक आगे को सस्टेन कर सकते हैं। यही है आज का वीडियो। होप कर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।